जनवरी का महीना अभी शुरू ही होने वाला था, लेकिन ठंड ऐसी पड़ रही थी जैसे कई सालों की ठंड एक साथ उतर आई हो। घना कोहरा हर तरफ छाया था और बर्फीली हवाएं बदन में चुभ रही थी। पूरा मोहल्ला रजाइयों में दुबका था, लेकिन शर्मा परिवार का घर अलग था। इस घर में गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या आंधी, सोना है तो सिर्फ बालकनी में ही सोना है। शर्मा के बेटे की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। बालकनी के एक कोने में नई नवेली बहू, जिनका नाम नीतू है। नीतू एक पतला सा स्वेटर पहने कांप रही थी। उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे और ठंड की वजह से दांत आपस में बज रहे थे और उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। नीतू बहुत हिम्मत करके वो अपनी सास के पास गई। माँ जी, आज बहुत ज्यादा ठंड है। आज एक रात के लिए मुझे कमरे में सोने दीजिए ना। देख बहू, हमारे घर का यही नियम है। मौसम चाहे जैसा भी हो, सोना तो सबको बालकनी में ही है। बाहर की खुली हवा लगेगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। नीतू अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर उसका गला सूख गया। लेकिन माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे, हम लोग सालों से यही सो रहे हैं। कोई मर गया क्या? नहीं ना? तो तुझे भी यही बालकनी में ही सोना है। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनो। लेकिन ओकिन कुछ नहीं सुनना है। अब जा यहाँ से। ज्यादा चपड़ चपड़ बातें मत कर। तुझे घर का काम भी करना है। सास के मुंह से ये बात सुनकर नीतू चुपचाप यहाँ से चली गई। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या बहू होना इतना बड़ा अपराध है? मैंने तो सिर्फ माँ से कमरे में सोने के लिए केवल एक दिन मांग रही थी बस। अब कमरे में सोने को लेकर सास बहू की चिक चिक हर रोज होने लगी। हर शाम वही कहानी। नीतू बालकनी में बिस्तर लगाती है और सब लोग बहुत आराम से सो जाते हैं, लेकिन नीतू को नींद नहीं आती है। नीतू हर रोज पूरी रात जागकर बिताती है। हे भगवान, मैंने तो कितने सपने देखे थे कि मेरा ससुराल कितना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो एक रात सुकून से सोना भी नसीब में नहीं है। अगली सुबह नीतू सबके लिए नाश्ता बनाती है और सब लोग नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ सुजाता और नीतू होती हैं। आज माँ जी से अकेले में बात करती हूँ। शायद माँ जी कमरे में सोने को मान जाए। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ, क्या बात है? माँ जी, आप लोगों को बालकनी में नींद आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं आती। मैं पूरी रात जागती रहती हूँ। कृपया मुझे कमरे में सोने दीजिए। नीतू की बात सुनते ही सुजाता भड़क उठी। अरे, जब तुम इतनी नाजुक हो तो अपने मायके चली जाओ। यहाँ क्यों रह रही हो? मैंने ऐसा ससुराल कभी नहीं देखा जहाँ बहू को जबरदस्ती ठंड में सुलाया जाता हो। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी इस घर में हो गई। अगर किस्मत फूटी थी तो जाकर दूसरी शादी कर लो। मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड और भी भयानक होती जा रही थी। बर्फीली हवाएं अब तूफान की तरह चलने लगी थीं। नीतू रजाई में कांप रही थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। धीरे धीरे उसे तेज बुखार चढ़ने लगा। उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। हे भगवान, आज तो सच में मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर जवाब दे रहा हो। उसी समय नीतू ने देखा कि उसके ससुर जी, उनकी खांसी अचानक बहुत तेज हो गई। खांसी इतनी ज्यादा थी कि उनका सांस लेना मुश्किल होने लगा। वो बार बार छाती पकड़कर हांफने लगे। नीतू घबरा गई। हे भगवान, बाबूजी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इनको पहले से ही सांस की दिक्कत रहती है। ये ठंडी हवा इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
तभी अचानक तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई। अब ठंड और भी बढ़ गई। नीतू की हालत भी बिगड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तकलीफ भूलकर अपने ससुर जी के पास पहुंची और बहुत ज्यादा कांपती आवाज में बोली, माँ जी, बाबूजी की हालत बहुत खराब लग रही है। इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नीतू के इतना कहने के बावजूद सुजाता का दिल नहीं पसीजा। नियम सबके लिए बराबर है बहू, कोई भी कमरे में नहीं जाएगा। अब नीतू से और नहीं रहा गया। वो दौड़कर अंदर कमरे में गई और तुरंत डॉक्टर को फोन की। हेलो डॉक्टर साहब, मैं नीतू बोल रही हूँ। आप तुरंत हमारे घर आ जाइए। मेरे बाबूजी की हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर में डॉक्टर नीतू के घर आ गए। डॉक्टर ने ससुर जी को चेक किया और बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, इनकी हालत बहुत नाजुक है। इन्हें तुरंत गर्म कमरे में शिफ्ट करना होगा। ठंडी हवा से इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय ससुर जी बहुत मुश्किल से बोले, सुजाता, मैं सालों से चुप रहा। तेरे नियम की वजह से सबने बहुत तकलीफ झेली, लेकिन आज मेरी चुप्पी ही मेरी जान की दुश्मन बन गई। अपने पति की हालत देखकर सुजाता की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसके हाथ कांपने लगे। जिस नियम पर उसे हमेशा से घमंड था, आज वही नियम उसकी आंखों के सामने टूटता हुआ दिख रहा था। सुजाता अपने पति के बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल के पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा जो मैं सह सकती हूँ वो सब भी सह लेंगे, लेकिन मैंने किसी की तकलीफ नहीं समझी। सुजाता रोते हुए अपने पति का हाथ पकड़ लिया। आज तक मैंने अपने घर के नियम को दिल से ऊपर रख दिया। मैंने कभी अपने परिवार के विषय में नहीं सोचा कि आपकी तबीयत और मेरी बहू की हालत सिर्फ मेरी वजह से है। ससुर जी बहुत धीमी आवाज में बोले, सुजाता, नियम अगर रिश्तों को तोड़ने लगे तो उन्हें बदल देना चाहिए। मैंने चुप रहकर गलती की और तूने जिद करके। ये सुनते ही सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जिद्दी हो गई थी। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। फिर सुजाता नीतू की तरफ मुड़ी। नीतू बुखार में कांप रही थी, फिर भी अपनी सास को देख रही थी। बहू, तू सही थी, मैं गलत थी। तूने कितनी बार हाथ जोड़ के कहा, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। सुजाता नीतू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू। आज समझ आया कि रिश्ते नियम से नहीं, प्यार और समझ से चलते हैं। नीतू की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, गलती इंसान से ही होती है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। उस दिन के बाद शर्मा परिवार का वो कठोर नियम हमेशा के लिए टूट गया। अब बालकनी नहीं, घर के कमरे में सब लोग सुकून भरी नींद में सोने लगे। साथियों, अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।